जाती है। यानी लड़के की या लड़की की आदत आप पूछते हैं, उनके बारे में आप बार बार पूछते हैं, कभी उसके दोस्त अहबाब से, कभी उनके रिश्तेदारों से, कभी उनके टीचर से, कभी जहाँ पे उनका उठना बैठना है, ये सारी क्या ये बहस है। तो उसकी आदत के बारे में पूछते हैं, आप उसके उठने बैठने के बारे में पूछते हैं, आप उसके दोस्त अहबाब से पूछते हैं। मतलब क्या है, आप बार बार एक कोशिश कर रहे हैं। जी दोस्तों, साथियों, नाज़रीन, सामईन, उम्मीद करते हूँ आप खैरियत से होंगे। हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। आज आपके सवालों की रोशनी में हम बात करेंगे तहकीक की इस्तिलाह और बहस क्या है इनके माबैन। और आपका ये सवालात का आना इस बात की तस्दीक करता है कि वाकई आप इल्मी सरगर्मी से वाबस्ता अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। तो आज हम आपके सवालात की रोशनी में इस मौजू को आज ज़ेर बहस करेंगे और देखेंगे, मुख्तसर मुताला करेंगे कि ये मौजू हमें क्या बताता है, हमें इस मौजू से क्या चीज़ सीखने को मिलती है। हम आज इनका अहाता करने की कोशिश करेंगे। क्या सबसे पहले बात करेंगे तहकीक की इस्तिलाह, फिर दूसरा हमारा इसका बहस के एतबार से हम इन दोनों को फिर आहर पर यकजा या इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जब तहकीक जो लफ्ज़ अमूमन ये अरबी ज़ुबान के जो मस्दर उससे आहज़ हक के यानी हे काफ और काफ के मुतबादल नाम के तौर पर कहा जाता है, जिसके मानी अमूमन हक की तलाश, खोज लगाने या जांच पड़ताल के मानी में ली जाती है। जब अब तहकीक की इस्तिलाह के देखा जाए तो तहकीक की इस्तिलाह क्या कहती है, इन मानी की रोशनी में किसी मौजू या किसी मसला या किसी सवाल को मुनज़्ज़म और साइंसी तरीक़ा से जांचना या उसका तज्ज़िया करना, वो इसकी इस्तिलाह के मानों में ले सकते हैं। जब यानी आप इस इस्तिलाह को यूँ समझ लें कि दुरुस्त काबिल एतमाद मालूमात का हसूल करना, ये इसकी इस्तिलाह के तौर पर समझा जाता है। जब अरबी ज़ुबान में जब इसका हक का लफ्ज़ लिखा, यानी तहकीक जो हक के लफ्ज़ है, यानी इसको अदा करते हुए जो काफ दो दफ़ा बोली जाती है, यानी हक का हे काफ और काफ, यानी हक वो सच्चाई है, वो रियलिटी है, वो असलियत है, जिसको जानने के लिए जो तरीक़ाकार, जिस रास्ते का इंतखाब या जिस स्टाइल को अपनाया जाता है, वो तहकीक की इस्तिलाह के मानी में हम कह सकते हैं। जब अब इसको कहा जाए तो कहते हैं कि किसी उलझे हुए या गैर मालूम मसले को हल करने के लिए वो तमाम ज़रूरी इक़दामात, माखज़ और मसादर जो उस छानबीन को बयान करने के लिए, उस छानबीन का मुताला करके हम दुरुस्त रास्ते का तयन करते हैं, वो बुनियादी तौर पर एक नतीजा हासिल करते हैं। वो जो नतीजा होता है ना, वो उसकी इस्तिलाह कहलाता है, जो तहकीक के मानों में आज हमारे मौजू का हिस्सा भी है। अंग्रेज़ी में कहा जाए तो हमारे पास इसके मुतबादल अल्फाज रिसर्च के माने हैं। इस लफ्ज़ को देख लिया जाए तो री और सच दो अल्फाज का बुनियादी मजमुआ है। री दोबारा, सच तलाश करना है, यानी दोबारा तलाश करना है, उस हक और सच की छानबीन करनी है, खोज लगानी है, या उसका छानबीन करके नतीजा हासिल करना होता है, वो दुरुस्त के मानों में या गलत के मानों में है। दूसरे अल्फाज में इसकी जो टर्म अंग्रेजी में इस्तेमाल वो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, एहतियात के साथ छानबीन करना है, तफ्तीश करना होता है, वो इसकी टर्म और कंडीशन या इस्तिलाह कही जा सकती है। जब तीसरे मानों में कहा जाता है कि रिसर्च इज अ सिंपली सिस्टमैटिक क्वेस्ट ऑफ अनकवर्ड ट्रूथ है, कि बेनकाब सच की एक मुनज़्ज़म जुस्तजू करना, वो इसकी इस्तिलाह के तौर पर या इसकी वो टर्म के तौर पर हम कह सकते हैं, जो उसको असलियत या हकीकत का इदराक करने के लिहाज से कही जा सकती है। आप किसी भी मुद्दा को, किसी भी मौजू को, किसी भी मैदान में आप जब लेते हैं तो आप सबसे पहले उसके मौजू को समझते हैं कि मौजू हमें क्या बता रहा है और किस लिहाज से परखने की, जुस्तजू करवाने की वो एक हिंट दे रहा है, इशारा दे रहा है।
तो जब आप उसको उस मानों में देखते हैं तो वो आपके सामने एक टर्म आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, तो आप उस पर चल पड़ते हैं, तो वो तहकीक की इस्तिलाह के तौर पर आपके सामने एक बेहतरीन मिसाल साबित होती है। यानी अगर कहा जाए तो रिसर्च ऑर्गेनाइज स्टडी एक मुनज़्ज़म क्या है, एक स्टडी है, एक मुताला है जो उसको नज़्म ज़ब्त के साथ लेके चलता है और उस नज़्म ज़ब्त रूल एंड रेगुलेशन में रहते हुए उस बात की छानबीन या तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन वो उसकी टर्म या कंडीशन के तौर पर आती है। अब ये तो आगे तहकीक की इस्तिलाह के तौर पर। अब दूसरी बात थी क्या बहस क्या है। अब बहस क्या होती है कि उस तहकीक को समझने के लिए आप बार बार कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। बहस क्या होती है, अमूमन हमारे मुआशरे के अंदर इस लफ्ज़ को किसी बात के तकरार, किसी एक मुद्दे को बार बार बयान करना, किसी एक या लफ्ज़ या जुमले को बार बार कह रिपीट करने के मानों में, वो बहस के मानों में थी। अमूमन कहते हैं इससे बहस ना करो, ये बार बार एक ही गल कर रहे हैं। तो यही बात है कि तहकीक को समझने के लिए वो मज़ीद नकात को मंजर आम पर करने के लिए जो चीज़ हमारे सामने आती है उस चीज़ को सामने जिस ज़राए से लिया वो बहस के मानों में आती है। यानी किसी अमर को असली शक्ल में देखने के लिए जो जस्तजू आप करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वो उसकी बहस में आती है। ज़ाब्तों और कायदों का लिहाज रखते हुए आप जो जांच पड़ताल करते हैं उसमें आपके हाथ, आपका जहन, आपका दिमाग, आपके अल्फाज गुत्थम गुत्था होकर एक से बढ़कर एक बार आपके सामने आते हैं। जब आप दोबारा उन पर रिसर्च करते हैं, वो आप बार बार उनके साथ अपना जो मुद्दा या वास्ता बयान करते हैं, तो वो बहस व मुबासा होता है। तो बहस व मुबासा एक नतीजा हासिल करता है जो उस तहकीक की इस्तिलाह कहलाता है। तो लिहाजा पहले बहस है, फिर उसकी इस्तिलाह एक नतीजा हेज के तौर पर सामने आती है और उस नतीजा हेजी के लिए गैर मुनकशिफ हक़ाइक़ की रबत व तलाश की जाती है और उसमें जो आप जिन हाथों को, जिस जहन को, जिन अल्फाज को आप बयान करते हैं वो आपकी बहस के मानी में आती है। अब इसकी मिसाल लें तो अमूमन लड़की का या लड़के का रिश्ता तय करने के से कबल क्या किया जाता है, लड़की और लड़के की तालीमी काबिलियत जानी जाती है। आप सवाल करते हैं ना घर वालों से, उसकी तालीम क्या है, कौन सी डिग्री की है, उसके ख़ानदानी हसब नस्ब का आप जायज़ा लेते हैं। जब आप उसके किरदार पर बार बार सवाल करते हैं, वो जो बहस व मुबासा होता है, सवाल व जवाब होते हैं ना, वो बहस क्या एक तहकीक की इस्तिलाह में आकर हमारे सामने रहती है। हाँ की सूरत में, ना की सूरत में, अच्छाई की सूरत में या बुराई की सूरत में, उससे पहले जो आपने सवालों जवाब किए हैं वो आपकी बहस हो जाती है। यानी लड़के की या लड़की की आदत आप पूछते हैं, उनके बारे में आप बार बार पूछते हैं, कभी उसके दोस्त अहबाब से, कभी उनके रिश्तेदारों से, कभी उनके टीचर से, कभी जहाँ पे उनका उठना बैठना है, ये सारी का ये बहस है। तो उसकी आदत के बारे में पूछते हैं, आप उसके उठने बैठने के बारे में पूछते हैं, आप उसके दोस्त अहबाब से पूछते हैं। मतलब क्या है, आप बार बार एक कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार एक खोज कर रहे हैं, आप बार बार एक कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। यानी रिसर्च ऑर्गेनाइज स्टडी, आप बार बार उसके बारे में किसी न किसी तरीके से सच और झूठ के माबैन फ़र्क तलाश कर रहे होते हैं। वो क्या होती है, वो आपकी गौर व फिक्र की दावत देती है। वो आप बात की तह तक ले जाने के लिए जो बार बार आप एक्टिविटी करें वो बहस ही होती है उसकी। यानी रिपीट रिसर्च, दोबारा वो उसके मानों में हमारे पास आ जाती है। फिर असल और नकल का फ़र्क पता जाता है, ये फेक है, फ्रॉड है, असल है, रियलिटी बेस है, क्या चीज़ है। ठीक है, सच्चाई की अक्कासी आपको पता चल जाती है। बहस और तकरार, वही चीज़ बहस हमारी कि आप बार बार सवाल करते हैं, ये कैसा है, ये किस तरह का है, इसका उठना बैठना कैसा है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो बहस और उसकी इस्तिलाह नतीजा हेजी के तौर पर आपके सामने आती है। फिर नई जहत आप जुस्तजू करते हैं, आपको एक आदत पड़ जाती है गलत फहमियाँ दूर करने की। आप जब बार बार उस लड़की या लड़के के बारे में कबल अज रिश्ता पूछते हैं तो क्या करते, आप अपनी गलत फहमी दूर कर रहे थे। इसी तरह
अदब और तनकीद में भी, अदब और फन पारे में भी आपने क्या कि उस गलत फहमी को दूर करना होता है जो आपको फन पारे या टेक्स्ट फॉर्म की सूरत में मिला होता है कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे गलत नहीं होता है। जब फिर ला इल्मी का आपका खात्मा हो जाता है, कोशिश करने की एक आदत पड़ जाती है जिसे कोशिश, स्ट्रगल या मेहनत के तौर पे कहते हैं, और मेहनत करने वालों को खुदा बरकत भी देता है। और यही चीज़ यहाँ पे तहकीक की इस्तिलाह के तौर पर कहा जाता है, अक्ल व दानिश में वुसअत और उसमें इजाफा होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, नया मुशाहिदा, नया तजर्बा, उसकी खोज लगाने की आदत, मालूमात में इजाफे, यानी इंकेजदा आपके नॉलेज आप कह सकते हैं, तजर्बा और तजिया, मयारी और एक मकसद बड़ी मालूमात आपको मिलती है जो आपके अदब और ज़िंदगी के माबैन एक ताल्लुक को उस्तवार करती है। जब इसको कहें तो पहला जो स्टेप वो है आपका बहस। बहस के बाद जो आपका नतीजा है वो तहकीक की इस्तिलाह में आता है, जो आपको छानबीन करने के बाद हाँ या ना की सूरत में केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप एक नतीजा हेज़ी हासिल करते हैं, वो सच्चाई और अच्छाई के माबैन फ़र्क के तौर पर वो आपकी तहकीक कहलाती है। और ये करने वाला तनकीद निगार कहलाता है, रिसर्चर कहलाता है। और इन्हीं बातों को देखें तो आज हमने बेशुमार मिसालों से, बल्कि सादा सी मिसाल रिश्ता तय करने से कबल जो की जाती है यही है कि आप जब किसी के बारे में राय देते हैं उससे पहले आप अपने दाएं बाएं आगे पीछे वो क्या करते हैं, खोज लगाते हैं क्या ये है भी या कि नहीं भी है। वो बुनियादी के तहकीक की इस्तिलाह कहलाती है। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का मौजू। आपके सवालात की रोशनी में तहकीक की इस्तिलाह और बहस क्या है। यहाँ तक सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।